हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं उसको हम ग्राफिकली कैसे करते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल 1 जो हमने अखिला वाला पढ़ा था, जाइंट व्हील एंड हुपला वाला, फाइंड आउट हाउ मेनी राइड्स ऑन द जाइंट व्हील अखिला हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। ठीक है, We saw two lines intersecting at the point 4,2 जब हमने ग्राफ बनाया था तब हमने देखा था। Therefore the point 4,2 lies on the lines represented by both the equations। ये दो equations हमें मिली थे, that is x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20 and this is the only common point क्योंकि एक ही जगह पे intersect हो रहा था। करेक्ट, आपको याद है? अगर आप भूल गए हो पहले सेशंस में जाके देखो, याद आ जाएगा। तो अब वेरीफाई 4,2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब क्या इक्वेशंस हैं? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब वेरीफाई मतलब जब आप x और y कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करोगे सो योर LHS शुड बी इक्वल टू RHS, तभी ये कंफर्म होगा कि ये सोल्यूशन है। करेक्ट, लेट्स स्टार्ट। LHS 4 minus 2 of 2 which is equal to 4 minus 4 which is equal to 0 which is equal to RHS। मतलब 4,2 is the solution of x minus 2y is equal to 0। अब नेक्स्ट LHS 3 into 4 plus 4 into 2, ठीक है। So that is 4 3s are 12 plus 4 2s are 8 which is equal to 20। This is equal to RHS। Correct, मतलब 4,2 also satisfies the second equation। So there is only one and only one solution for the pair of linear equation in two variables। अब ये जो दो पेयर्स हैं, these are the pairs। ठीक है, अब इनमें खाली एक ही कॉमन सोल्यूशन है, दैट इज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। समझ में आया? दैट इज 4/4,2। तो इससे क्या पता चलता है कि द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। करेक्ट, जो हमने ग्राफ देखा था, दे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। एज अ यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब कि जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तब वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशंस, इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? दे आर कंसिस्टेंट पेयर। मतलब ये जो दो इक्वेशंस थे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा, इसके लाइंस इंटरसेक्टिंग थे। क्योंकि इंटरसेक्टिंग थे इट हैज ओनली अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। एंड जब वो इंटरसेक्ट किए तो इन दोनों इक्वेशंस को बोलेंगे, दैट इज इस पेयर को बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये ग्राफ था एंड ये था आपका 4,2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया? याद आया कुछ? Now, in example 2 वो पेंसिल एंड इरेजर वाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होता है देयर हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो उस लाइन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये 3,1। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या होगा? ₹3, क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट है, x है एंड यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 3। एंड इरेजर इज इक्वल टू ₹1। करेक्ट, सो या फिर आप दूसरा ले लो, जैसे पेंसिल 4.5 भी हो सकता है एंड इरेजर 0 भी हो सकता है। कोई भी आंसर हो सकता है, सब करेक्ट है प्रोवाइडेड आपने कैलकुलेशन सही किया है। सो अब हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। हमने एक चीज देखी थी कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 6y डिवाइड इज इक्वल टू 18, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको क्या मिलता है? 2x
plus 3y is equal to 9. This is same as first equation, correct? तो इन दोनों इक्वेशंस के सेम सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि जस्ट ये इक्वेशन इस इक्वेशन का डबल है। मतलब कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते हो तो आपको क्या मिलेगा 4x plus 6y is equal to 18. सेम, दैट इज बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्वल. बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट. एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स अस अ पॉसिबल कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर. फॉर इंस्टेंस सेम, वो जो पेंसिल का हमने, पेंसिल को मैं P लिख रही हूं, P था ₹3 एंड E दैट इज इरेजर था ₹1. देखो, तो द लाइन्स में भी कोइंसिडेंट. क्या? कोइंसिडेंट. मतलब कि इसका ग्राफ कैसा होगा? कोइंसिडेंट का ग्राफ होगा ऐसा. देखो, दिस इज ओनली अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. इसमें दोनों इक्वेशंस हैं, दैट इज वो फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, देखो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. तो इसमें आप जो भी आपको सॉल्यूशंस मिला उससे आपको पेंसिल और इरेजर का आपको मिल जाएगा कि पेंसिल का कॉस्ट क्या है, इरेजर का कॉस्ट क्या है, करेक्ट? सो अगर ऐसा लाइन हो, माने कि अगर दो इक्वेशंस का सेम लाइन हो ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट. ठीक है, कोइंसिडेंट. तो the lines may be coincident. In this case, equations have infinite many solutions and they are called dependent or consistent pair of equations. समझ में आया? मतलब कि जब कोइंसिडेंट लाइन होती है उसका मतलब उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है और वो पेयर को क्या बोलोगे आप? डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, समझ में आया? सो इस इक्वेशन में क्या थी? द लाइन्स कोइंसाइड. इन एग्जाम्पल 3 क्या था? वो रेलवेज वाला रेल्स का एग्जाम्पल था. कैन द 2 रेल्स क्रॉस ईच अदर? अब लॉजिकली सोचो, इमेजिन करो ट्रेन की पटरी. ठीक है, ट्रेन की पटरी हमेशा सीधा जाती है, वो ऐसे पैरेलल होती है. कभी भी क्या ये आपको ट्रेन की पटरी कभी भी ऐसी देखी है आपने? नहीं ना, वो तो पैरेलल ही होती है. तो कभी भी इमेजिन करो कि क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट होती है, आपस में मिलती है? नहीं मिलती. इसीलिए तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन. मतलब कि जब आप दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हो आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, सारे पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. तो इसीलिए आपको दो डिफरेंट लाइंस मिलती हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, सो ये आपने ग्राफ देखा, इसमें दो लाइंस है, पैरेलल है. So the situation is represented geometrically by two parallel lines. Since the lines do not intersect at all, the rails do not cross. Very obvious. This also means that the equations have no common solution. अभी मैंने बोला कि कोई common solution नहीं है. So the lines may be parallel. मतलब कि ये थर्ड आपका सिचुएशन है कि लाइंस में भी पैरेलल. इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. समझ में आया? इसमें पैरेलल है, इसके लिए इसका कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. पहला था कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट में क्या था? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट था. इंटरसेक्टिंग में क्या था? खाली कंसिस्टेंट था. एंड जब पैरेलल है तब क्या है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो ये जो अपने एग्जाम्पल में आपकी ये दो इक्वेशंस थी, सो दीज लाइंस आर पैरेलल. जब हमने वो ग्राफ देखा अभी जस्ट नाउ कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. आपको क्या पता है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है? कोएफिशिएंट्स. क्या है? दे आर कोएफिशिएंट्स. आपको पता है ये चीज? हाँ, हमने समझा था लास्ट सेशन में, जब हमें इनकी वैल्यूज कंपेयर करनी है. नाउ
सीरियल नंबर 1 2 3 पेयर ऑफ लाइन्स. देखो ये सीरियल नंबर 1 इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3. ठीक है. एंड आपके क्या पेयर ऑफ लाइन्स थे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ पे a1 क्या है? 1, b1 क्या है? -2, एंड यहाँ a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 4, एंड b2 इज 4 एंड c2 इज -20. करेक्ट. a1 अपॉन a2 क्या होगा? 1/3. b1 अपॉन b2 क्या होगा? -2/4. c1 अपॉन c2 क्या होगा? 0/-20. सो इसमें आपको क्या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि a1 a2 b1 b2 या c1 c2 सेम है? नहीं है. दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसका क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इट हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, दैट इज इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है. क्योंकि इंटरसेक्ट, देखो कोई भी दोनों रेशियोज जो है वो सेम नहीं है. सो इसका मतलब क्या है कि सारे डिफरेंट हैं, बट इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं. सो दैट इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने देखा था, दैट इज इरेजर एंड पेंसिल वाला. 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2/4, b1 अपॉन b2 3/6, c1 अपॉन c2 9/18. ठीक है. तो अब आप देखो, आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी अगर रिड्यूस करोगे, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 आया. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 आया. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 1/2 आया. देखो, सो तीनों रेशियोज इक्वल है, दैट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. मतलब दीज आर व्हाट? दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स. जब तीनों रेशियोज इक्वल हो मतलब क्या होता है? दोज आर कोइंसिडेंट लाइन्स. एंड उसका क्या एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है? इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. करेक्ट. अब एग्जाम्पल 3, ये रियल वाला एग्जाम्पल था. सेम a1 by e2 इज व्हाट? 1/2, b1 by b2 इज 2/4, 2/4 को आप लिख सकते हो 1/2, एंड c1 by c2 इज व्हाट? -4 by -12. साइन का हमेशा ध्यान रखना, माइनस कोएफिशिएंट है तो माइनस साइन आएगा. -4 अपॉन -12 क्या हो जाएगा? 1/3. तो इससे क्या पता चला? a1 by a2 is equal to b1 by b2, but they are not equal to c1 by c2. इसका मतलब क्या हुआ? They are parallel lines and they have no solution. समझ में आया? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के जो 3 फॉर्म्स हमने ग्राफ पढ़े थे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में, वो है. एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन में कि कितने सोल्यूशंस है? नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. समझ में आया? सो इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, देन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If the equations are coincident, तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. If they are parallel, then a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2, where c is what? Constant. So what have we learned today? आज हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझा, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज एरिथमेटिक. ठीक है. बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान लगा के समझोगे आपको समझ में आ जाएगा. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.